नमस्कार दोस्तों। तो आज है संडे 25 जनवरी। पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को स्नोफॉल होने के बाद से सभी हिल स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड आ रहा है, जिसमें मसूरी भी पूरी तरह से फुल हो चुका है। और इस वक्त मैं हूँ लाइब्रेरी चौक पर और मसूरी पूरी तरह से फुल है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। काफ़ी साल बाद मसूरी में इस तरह की स्नोफॉल हुआ है, लेकिन स्नोफॉल एक ही दिन हो पाया। उम्मीद करते हैं कि स्नोफॉल दोबारा हो, ताकि टूरिस्ट जो स्नोफॉल की उम्मीद में आए थे उन्हें फिर से स्नोफॉल देखने को मिल सके। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ लाइब्रेरी चौक पर मसूरी में। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। धूप निकल रही है, वेदर रात में ठंडा हो जाता है। धूप तेज़ है इस वक्त और टूरिस्ट स्नोफॉल की उम्मीद में आए थे, बट स्नोफॉल अभी हो नहीं रहा है। आइए चलते हैं गुरुद्वारे की तरफ। ये हम आ गए गुरुद्वारे में। तो लोग रिपब्लिक डे की हॉलीडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ऑल इंडिया से लोग मसूरी में आए हुए। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्राउड है इस वक्त मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स में। और सेल्फी लेकर लोग अपने ट्रिप को मेमोरेबल बना रहे हैं। धूप भी अच्छी है, ठंड काफ़ी है। तो पहाड़ों पर लोगों को बर्फ़बारी का इंतज़ार था और फाइनली फ्राइडे को स्नोफॉल हो गया। इस बार तो लग ही नहीं रहा था कि स्नोफॉल होगा, बट स्नोफॉल हो गया बाय गॉड ग्रेस। चलते हैं आगे की ओर, दिखाते हैं आपको मॉल रोड। अभी फ़िलहाल धूप निकल रही है। संडे की वजह से आज काफ़ी रश है मसूरी में। मसूरी एक छोटा सा शहर है, तो इस वजह से जब भी कोई पीक सीज़न होता है या स्नोफॉल होता है या फेस्टिवल, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है यहाँ पर। और अभी देहरादून मसूरी रोड पर अगर ट्रैफिक की बात करूँ तो काफ़ी जाम का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। 8-8 घंटे का जाम लग रहा है। लोग स्नोफॉल की उम्मीद से आए थे, बट स्नोफॉल सिर्फ एक दिन हुआ है। स्नोफॉल अब देखने को नहीं मिल रहा। देखते हैं स्नोफॉल आगे होता है या नहीं। हालांकि 28 जनवरी तक स्नोफॉल का दोबारा से बारिश होने का प्रेडिक्शन है। अगर बारिश होती है तो स्नोफॉल ज़रूर होगा। तो बने रहिए तब तक हमारे साथ। और अब हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। मसूरी में आज तेज़ धूप निकल रही है। अगर बात करें मसूरी की, तो मसूरी में स्नोफॉल सिर्फ लिमिटेड ही होता है, 1 या 2 दिन का होता है। मसूरी में आपको वैसा स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगा जैसे हिमाचल और कश्मीर में। थोड़ा बहुत ही स्नोफॉल होता है। कभी मसूरी में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता था, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से स्नोफॉल अब सिर्फ 1 या 2 दिन का रह गया। और इस साल तो लग ही नहीं रहा था कि स्नोफॉल होगा, बट हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस बार हमें स्नोफॉल देखने को मिला। सारे पहाड़ काले पड़ गए थे उत्तराखंड के। यहाँ तक कि केदारनाथ में भी स्नोफॉल नहीं हुआ था। इस बार स्नोफॉल लेट हुआ है। बारिश लेट होने की वजह से स्नोफॉल लेट देखने को मिला है। और उपहार की ओर ये रेस्टोरेंट पर लोग सॉफ्ट टी का मज़ा लेते हुए ठंड के मौसम में। चलते हैं आगे की ओर। इस वक्त पूरा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से मोस्टली लोग आए हैं। ऐसे तो मसूरी में ऑल इंडिया से लोग आते हैं।
तो आप इन दुकानों से अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। तो आपने मॉल रोड पे इस वक्त कुछ नोटिस किया होगा कि आपको स्ट्रीट वेंडर नज़र नहीं आ रहे होंगे। जी हाँ, मसूरी की जो अथॉरिटी है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने स्ट्रीट वेंडर को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। अब स्ट्रीट वेंडर आपको लैंडोर बाज़ार में दिखाई देंगे। तो अगर आपको मसूरी के स्ट्रीट फूड का मज़ा लेना है तो आप लैंडोर बाज़ार में जा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वहाँ पर जाके लोकल स्ट्रीट वेंडर को सपोर्ट कीजिए। बड़े दुकान, बड़ी जगह, रेस्टोरेंट, कैफे से खाने के साथ साथ एज वेल एज आप लोकल स्ट्रीट वेंडर को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही की वजह से उनको रोज़गार मिलता है। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं अम्बेडकर चौक पर। यहीं से रास्ता होकर जाता है कैमल बैक रोड के लिए, और दूसरा रास्ता सीधे आपको मॉल रोड की तरफ ले जाएगा। यहीं से हम सीधे सीधे चलेंगे झूलाघर से कर पिक्चर पैलेस। तो आइए चलते हैं और मेरे साथ मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स की वर्चुअल वॉक का आप मज़ा लीजिए। ये देखिए आपको। तो इस वक्त मसूरी में आई है एक लग्जरी कार MG। देखिए, इस तरह की कारों का आप मसूरी में मज़ा ले सकते हैं देखने का। तो लग्जरी कार लेके लोग आ रहे हैं महंगी महंगी, कोई लम्बोर्गिनी, कोई फरारी, कोई फॉर्च्यूनर, ऑडी, पजेरो, सब कुछ आपको मसूरी में देखने को मिलेगा। टर्किश आइसक्रीम का लोग मज़ा लेते हुए मसूरी में आकर टर्किश आइसक्रीम खाने का एक अलग ही मज़ा है। और अभी यहाँ आ चुके हैं हम रिट्स सिनेमा पर, जहाँ पर लगी है बॉर्डर 2। वाह, बॉर्डर 2 का इस वक्त ज़बरदस्त क्रेज़ चल रहा है। चलिए, इसी तरह आप मेरे साथ मसूरी मॉल रोड की वर्चुअल वॉक करते रहिए। ठंड की वजह से बुरा हाल है, हालांकि धूप निकल रही है तो अच्छा भी लग रहा है दिन में। मैंने भी सोचा क्यों ना वॉक करूं धूप में। और ये हम आ गए होटल पद्मिनी निवास, द ग्रेट पद्मिनी निवास, जो भी यहाँ का हेरिटेज प्रॉपर्टी है। अगर आपको हेरिटेज प्रॉपर्टी के शौकीन है स्टे करने के, तो आइए पद्मिनी निवास में। और यहीं से ऊपर सीधे होकर जाता है होटल कासमांडा पैलेस। कासमांडा पैलेस भी एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपको एक बिल्कुल रॉयल वाइब आने वाली है अगर आप इस जगह स्टे करते हो। अब हम आ गए हैं मसूरी के उस एरिया में जहाँ पर आपको थोड़ा सन्नाटा नज़र आएगा। यहाँ पर ना स्ट्रीट वेंडर है, ना कोई शॉप है। तो ये एरिया थोड़ा खाली खाली सा रहता है हमेशा, बट यहाँ सेल्फी लेने का और वॉक करने का एक अलग ही मज़ा है। तो सुकून है इस एरिया में। लाइब्रेरी चौक और पिक्चर पैलेस पे हमेशा आपको क्राउड मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज है 25 जनवरी, रिपब्लिक डे का हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए इस वक्त मसूरी में काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। और स्नोफॉल होने के बाद से मसूरी के सीज़न में दोबारा से जान पड़ गई है। जो सीज़न डल हो गया था, बट दोबारा से स्नोफॉल होने से मसूरी और देश के तमाम हिल स्टेशन सैलानियों से गुलजार हो चुके हैं। और मसूरी में भी काफ़ी टूरिस्ट हैं, बट मसूरी में स्नोफॉल सिर्फ एक ही दिन हुआ, और कल भी धूप निकली, आज भी धूप निकली। दुआ कीजिए दोबारा से बारिश हो जाए ताकि लोगों को स्नोफॉल फिर से दोबारा से देखने को मिल जाए और मसूरी फिर से दुल्हन की तरह बर्फ़ से एक बार सज जाए। और हम आ चुके हैं मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स के सेल्फी पॉइंट के पास, जहाँ पर लोग आकर सेल्फी लेते हैं और अपनी ट्रिप को सिंबलाइज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, मसूरी आ रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी सेल्फी लीजिए। यह मसूरी का बेस्ट सेल्फी पॉइंट है।
चलिए आगे चलते हैं। तो अगर आप इस रिपब्लिक डे पर मसूरी आ रहे हैं तो मसूरी के साथ साथ आप लोग देहरादून, ऋषिकेश भी जाएं। देहरादून में आप FRI विज़िट कर सकते हैं। FRI है, माल दिखता, सरस्वधारा, कुछ पानी। ऋषिकेश में आप परमार्थ निकेतन, त्रिवेणी घाट जा सकते हैं और गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं जूनागढ़ की तरफ, जो कि यहाँ का एक व्यू पॉइंट है। और ये देखते हैं इधर क्या चल रहा है। ये अपना बाइक रैली का प्रमोशन कर रहा है। ये बाइक रैली यहाँ पर शुरू होने वाली है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको पहाड़ों की रानी मसूरी। स्नोफॉल हालांकि बहुत ज़्यादा हुआ फ्राइडे को, बट एक ही दिन का स्नोफॉल हो पाया और लोग इस उम्मीद से आए थे कि स्नोफॉल देखने को मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली स्नोफॉल बंद हो चुका है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। होटल गोल्डन फीदर के पास हम आ गए हैं, जो कि एक अच्छी प्रॉपर्टी है यहाँ पर। तो हम आ गए हैं इस वक्त गढ़वाल टेरेस पर। गढ़वाल टेरेस और सामने है द थ्री ऑक्स, जो कि यहाँ 3 स्टार प्रॉपर्टी है, जो कि फेमस बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल जी का होटल है ये जी। इस होटल को उनकी सिस्टर रन करती है और जुबिन नौटियाल जी का घर जो है वो देहरादून में है। जुबिन नौटियाल जी जब भी आते हैं तो इस होटल में भी स्टे करते हैं और उसके साथ साथ सवॉय में भी, जो कि यहाँ की 5 स्टार प्रॉपर्टी है। तो अगर बात करूँ मसूरी घूमने के बेस्ट टाइम की, तो मसूरी घूमने का बेस्ट टाइम जो है ना वो फरवरी से लेके अप्रैल तक रहता है और सितंबर से लेके नवंबर, क्योंकि इस महीने में आप सुकून के साथ में मसूरी को घूम सकते हैं। क्योंकि पीक सीज़न में आप जब भी आएंगे, न्यू ईयर के टाइम पे आएंगे या फिर समर सीज़न में आएंगे, तो उस सीज़न में आपको काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। और क्राउड में मसूरी में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, क्योंकि मसूरी का जो रोड है, देहरादून मसूरी रोड, वो काफ़ी छोटा नैरो रोड है, उस पर बहुत जल्दी जाम लगता है। तो इसलिए सुकून के साथ मसूरी और कम पैसों में घूमना है आपको। तो आप आइए ऑफ सीज़न में। ऑफ सीज़न में आपको होटलों के रेट भी काफ़ी कम मिलेंगे। और मसूरी एक छोटा सा शांत शहर है, तो अगर अपने एक्सपीरियंस को बेटर बनाना है तो ऑफ सीज़न में ही आइए, तब आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी और सब कुछ सस्ता भी मिलेगा। अभी रिपब्लिक डे और स्नोफॉल की वजह से मसूरी में सब कुछ हाई है, होटल भी आपको महंगे मिल रहे हैं, प्लस आपको रश का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आइए मेरे साथ और लीजिए मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स की वर्चुअल वॉक का मज़ा। आज मैं आपको घर बैठे मसूरी की सैर कराता हूँ, मसूरी मॉल रोड की। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं होटल हकमान के पास, जो कि यहाँ की एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और इस होटल का भी अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। और यहाँ पर आके लोग इसकी वाइट बिल्डिंग में
के सामने वो सेल्फी लेना पसंद करते हैं। यहाँ से सेल्फी काफ़ी अच्छी आती है। इसका जो एम्बियंस है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो सेल्फी अच्छी आती है। और होटल अकमान एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है यहाँ की। मसूरी में अकमान, सवॉय, पद्मनी, कासमांडा, ये सब हेरिटेज प्रॉपर्टी है यहाँ की। रघुविलास। और कुल मिलाकर मसूरी का एक इतिहास रहा है। और मसूरी देश के टॉप हिल स्टेशनों में शुमार है। दिल्ली और पंजाब वालों का फेवरेट हिल स्टेशन है। सबसे ज़्यादा क्राउड यहाँ दिल्ली और पंजाब से आता है। तो यहाँ पर आज दिखाई दे रहा है हमारा तिरंगा, जो कि जिसको हम सब भारतीय बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस तिरंगे के लिए हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। तिरंगा शान से लहरा रहा है। और कल रिपब्लिक डे है, तो इस वक्त देश के प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना में उभार आ रहा है, जो कि आना चाहिए। बट रिपब्लिक डे नहीं, 365 दिन हम लोगों को देशभक्ति की इस भावना को जिंदा रखना है। अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। चलिए, तो हम आ चुके हैं हम झूलाघर पे। झूलाघर पे भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। झूलाघर से आप रोप वे के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी क्राउड हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो झूलाघर पे आप चाट पापड़ी का मज़ा ले सकते हैं। चाट पापड़ी खाते हुए आप मसूरी झूलाघर का मज़ा लीजिए और यहाँ पर झूला झूलिए और अपनी सेल्फी लेकर अपनी ट्रिप को मेमोरेबल बनाइए। और देखिए लोग पहाड़ी ड्रेस में सेल्फी ले रहे हैं। पहाड़ी ड्रेस में अगर आप सेल्फी लेंगे, पहाड़ों में आए तो पहाड़ी ड्रेस में सेल्फी ज़रूर लीजिए और अपनी ट्रिप को मेमोरेबल बनाइए। तो अब हम आ चुके हैं शहीद चौक के पास। यह है शहीद चौक, जो कि उत्तराखंड राज्य के जो शहीद हैं उनको समर्पित है। तो इस वक्त हम झूलाघर पे और यहीं से होकर रोप वे के लिए जाते हैं गनेल के लिए। ये देखिए रोप वे जा रहा है गनेल के लिए। तो ये रोप वे गनेल जाता है, जो कि मसूरी का एक हाईएस्ट पीक है, जहाँ से आप पहाड़ों का एकदम सुंदर व्यू देख सकते हैं। ऊपर गनेल पर आपको हिमालयन व्यू भी नज़र आएगा और आप शॉपिंग भी है, वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं अभी। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, दिखाते हैं आपको। तो देखिए, देखते हैं कैसा व्यू नज़र आ रहा है। धूप है अभी, तो अभी क्लियर व्यू नज़र नहीं आ रहा है। सामने है हैम्पटन कोर्ट, जो कि यहाँ का फेमस ब्रिटिश टाइम का बना हुआ स्कूल है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं क्लोज करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था और मैं आपको इसी तरह से मसूरी और उत्तराखंड के ब्लॉग दिखाता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय करते रहिए। आई होप कि आपका रिपब्लिक डे बेटर जाए। मेरी तरफ से आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।